अभी हम लोग आज करहरवा गांव यानी करहरवा गांव के पंचायत ऑफिस के प्रांगण में एक स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ग्राम सभा होते रहनी चाहिए। ग्राम सभा होते रहने से क्या होता है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं और जो पंचायत के लोग हैं उनकी बातचीत होते रहनी चाहिए। उनकी क्या समस्याएं हैं, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, क्या कुछ और जरूरतें हैं पंचायत की, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं बातचीत करने के। तो पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहले ग्राम सभा में आए सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ आप लोगों से कि आज जो मुख्य रूप से जो बात होगी वो आवास को लेकर के होगी। उसके बाद हम कई और मुद्दों पे आएंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो आवास होगा। सब लोग सुन रहे हैं? सब जो पीछे बैठल हथी क्या होता है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज हमार आवाज सुनाई दे सबके? ठीक है, तो अहाँ सब ध्यान से सुनो, हल्ला उल्ला ना करो, एकदम ध्यान से। तो अच्छा, अरे हम तो आपकी भाषा सीख गए, आप लोग भी मेरी भाषा सीख गए ना, तो आप लोग भी बोलने लगे हैं अच्छे से हिंदी। चलिए ठीक है, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, अभी मैं आवास योजना का नाम पढ़ने जा रही हूँ। किन लोगों को आवास मिलेगा? जिनका सूची में नाम नहीं है वो लोग हल्ला नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बता देना चाहती हूँ कि तकरीबन जैसे क्या होता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि 5 साल के बाद एक सर्वे होता है। क्या होता है? एक सर्वे होता है। उस सर्वे में ये होता है कि मान लीजिए कि इनको आवास मिल चुका, मान लीजिए इनको आवास मिल चुका और इनके जो 3 बेटे हैं वो 3 बेटे बालिग हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, ठीक है। तो अब वो घर छोटा पड़ गया, अब 3 भाई अलग अलग घर में रहेंगे, उसके पास घर की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहला जो अनिवार्य है वो है बीपीएल में रहना। बिलो प्रॉपर्टी लाइन जो होती है, गरीबी रेखा के नीचे में जो लोग आते हैं उनके लिए ये आवास की सुविधा दी गई है ताकि उनको अपना छत का मकान मिल सके। तो वो जो सर्वे होता है, सर्वे में मान लीजिए कि 2000 लोगों का नाम आया कि 2000 लोगों को घर दिया जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बाद में फिर हल्ला नहीं कीजिएगा। तो यह होता है कि मान लीजिए कि 2000 लोगों का नाम उस सूची में चयनित हो गया, ठीक है। सब लोग समझ पा रहे हैं? नहीं तो हम ट्रांसलेटर बैठा है, हाँ सबके मैथिली में भी समझाएं कि सब लोग बुझे छे कि ना, जो भी है थोड़ा गलती माफ कीजिएगा। तो सब लोग समझ रहे हैं ना? 2000 लोगों का नाम सूची में चयन हुआ कि इन 2000 लोगों को आवास मिलना चाहिए, मगर उन 2000 लोगों को जो चयनित नाम है एक ही साल में नहीं मिल जाएगा, एक ही साल में नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि 2000 लोगों का नाम आवास योजना में चयनित किया गया, वो 2000 लोगों का नाम एक साल में तो सरकार दे नहीं देगी कि अच्छा आइए अब सिवानी पंचायत के 2000 लोगों को एक ही बार दे दिया जाए। अगर ऐसा होता कि एक बार दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती, फिर तो सबके छत के मकान होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जितना चुना गया, मान लीजिए 2000 घर चुने गए, 2000 लोगों को देना है, तो उस 2000 के हिसाब से टारगेट डिसाइड होता है। टारगेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि टारगेट में इस बार का जो टारगेट है वो 430 लोग कुछ प्रतीक्षा सूची में है। 430 लोग अभी प्रतीक्षा सूची यानी कि उनका नाम है, इस बार नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, अगले साल नहीं पूरा होगा, उसके अगले साल मिलेगा, ठीक है। संभवतः 430 लोगों का जो सूची है उसको इन 3 सालों में उसका मिल जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? अब हल्ला होगा कि जिसका 400 में नाम नहीं है, 430 लोगों में, उसका क्या? एकदम कितना सही बात बोले हैं। मिठू जी, आपका अपना नाम बताइए, पूरा नाम। हमारा सर मिठू महारी सिंह पंचायत। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा।
जिसका नाम नहीं है फिर से उसका सर्वे होता है। उस सर्वे में जैसे मान लीजिए कि दूसरा बेटा को भी मिल गया, तीसरा बेटा ये हो तो परिवार तुरंत अलग हो जाता है, तो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर होता क्या है नियमता, जैसे 2 बेटा है तो 2 बेटा को अगर मिलेगा तो पिताजी को भी मिले ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिसको मिलना चाहिए। तो संभवतः ये होता है कि एक बेटा अपने पिताजी के साथ रह रहा है तो एक मिल गया पिता और बेटे पे, और दूसरे बेटे को मिल गया। बात समझ रहे हैं? क्या समझे? समझो कि भाई जो हम लोग को बूढ़ पुराना हो गया, हम लोग को लड़का को मिलेगा, 300 लड़का है, हाँ तो तीनों को मिलेगा और पिताजी का किसी न किसी एक के साथ वो रहेगा। तो जिसका भी नाम नहीं है उसके लिए हम बता देना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में या पूरे जिला में ही जियो टैग किया गया था। जियो टैग मतलब मोबाइल से आपके लोगों ने फोटो खींचा होगा, राशन कार्ड लिया होगा, वही सूची तैयार होगी। जो ये वाला सूची खत्म होने के बाद यह 430 लोगों की जो सूची है उसको खत्म होने के बाद नई सूची बनेगी। मेरे हिसाब से हमने जो सर्वे कराया था वो तकरीबन 2800 और लोगों को आवास यहाँ पे मिलना चाहिए, जो अत्यंत जरूरी है। कितने लोगों को? 2800 लोगों को कम से कम यहाँ पे घर की जरूरत है। लेकिन जो जियो टैग होकर के यहाँ से गया वो सिर्फ 600 लोगों का या 700 लोगों का गया है सिर्फ। उसके लिए अभी हम सब लोग एक पिटीशन डालेंगे लिख करके कि यहाँ का जियो टैगिंग कंप्लीट नहीं हुआ है सिवाहिनी पंचायत का। उसके लिए हम लोग लेटर डालेंगे कि यहाँ का जियो टैगिंग पूरा किया जाए। ठीक है, और वो होगा क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग छूटे हुए हैं, तो जियो टैगिंग कंप्लीट किया जाएगा। फिर उसकी सूची बनेगी। मान लीजिए 2800 लोगों की सूची बनती है तो वो 2800 लोगों की सूची, फिर यह सूची जैसे ही खत्म होगा वो नंबर 1 से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो एक एक करके हाथ उठा के पूछेंगे। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई है। बहुत साधारण सी बात है। एक सूची बनाई जाती है आपकी जरूरतों के हिसाब से। एक सूची बनाई जाती है आवास की, जिसको आप लोग इंदिरा आवास बोलते हैं, आजकल उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। उसकी एक सूची बनाई गई। उस सूची के हिसाब से एक ही बार में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे जैसे जिसका नंबर है वैसे आएगा। समझ गए? अब एक बात आप लोग और अच्छे से समझ लीजिए। यह सूची है मान लीजिए 100 लोगों की। ठीक है, उस 100 लोगों में मान लीजिए कि इस बार का टारगेट मान लीजिए कि 100 ही है मान लीजिए, और कोई आदमी 300 नंबर पे है, कोई आदमी 300 नंबर पे है और वो जबरदस्ती कर रहा है कि हमको इस बार दे दीजिए, तो वो नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है मैं बता दूं। क्योंकि बीच का जो 100 लोगों का डिफरेंस रह जाएगा, जितने लोगों का जो बीच में छूट जाएंगे, उसका कारण देना होगा कि आपने इनको छोड़ के उसको क्यों लिया। कारण देना होता है कि ये लोग लेने के लिए ये लोग पहले से धनवान है, इनका घर पहले से छत का है, इसीलिए इनका हमने छोड़ा है। तो आप लोग मुझे कितना भी जिद करते हैं कि फला के घर तो हमारे घर से अच्छा है, बोलते हैं फला के तो छत वाला रही, आधा छत वाला रही, फला रही, ठिकाना रही, जो भी आप लोग बोलते हैं कि उसको दे दिया और हमारा तो बिल्कुल से नहीं मिला। ठीक है, हम कहते हैं कि कुछ भी कहा जाए, सबसे पहले तो ठीक है कि जिसका टट्टी फूस का मकान है उसको मिलना चाहिए, लेकिन जीने के अधिकार के तहत जो हमारा इंसान होने के नाते जो हमारे भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, वो है हमारे घर का रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार। ये हमारा मूलभूत अधिकार है। संविधान के हिसाब से, आपके भारतीय संविधान के हिसाब से यह हमारा मूलभूत अधिकार है, जो जिंदा रहने की श्रेणी में आता है कि अगर हम इंसान है तो हमको जिंदा रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे। जिंदा रहने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान तो सब जानते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। अब होगा कि रोटी कहाँ से आएगा, तो रोजगार से आएगा, रोजगार कैसे हो, ये सब तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर तो बात चलता रहेगा। लेकिन अभी मकान पर बात किया जा सकता है। सरकार की योजनाएं होती है कि जिसका बिल्कुल टट्टी फूस है उसको तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी तरह से किसी ने
मिट्टी जोड़ के कुछ भी करके दीवार अगर खड़ा कर लिया है, उसको भी छत तो नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ना मिलना चाहिए सर। क्योंकि हमने जो देखा है अपने पंचायत में, वो ये देखा है कि कोई आदमी है, मान लीजिए कहीं सब्जी बेच रहा है या कहीं दिल्ली पंजाब में कूड़ा बुनने का काम कर रहा है, कहीं सिलाई का काम कर रहा है, और किसी तरीके से जोड़ के वो घर थोड़ा दूर तक बना लिया। तो हमें लगता है कि बेचारा अगर हाथ तोड़ मेहनत करके उतना घर बनाया है, अगर उसका नाम आया हुआ है तो ना काट करके उसको दे दिया जाए, बेचारा छत ढाल ले। इसमें इतना हाय तो मचाने का जरूरत नहीं है कि हाय हाय हम पर छत के घर छप्पड़ कुछ मतलब टट्टी फूस का घर हमको नहीं दिया, वो तो हुआ तक ले गई रोकड़ा दे गई, ये तो हुआ तक ले गई ना, तब पर मेहनत से ले गई ना। जे आदमी हिया से हुआ ले गई चोरी करके तना ले गई, जे आदमी हिया से हुआ ले गई डाका डाल के तना ले गई, हड्डी तोड़ के अहाँ सबके परिवार से अहाँ के बेटा पति दूर रहे छथिन, काम करे छथिन, तब जाके जोड़ के घर बनावे छथिन। तो इतना ज्यादा हाई तौबा करने का जरूरत नहीं है, उल्टा हम लोग को सहयोग करना चाहिए। नाम आया हुआ है, हटाने के बजाय सहयोग कर दो कि ताकि वो अपना छत भी ढाल ले, और एक संविधान के अनुसार जो हमारा अधिकार हमें मिला है, मकान का अधिकार, वो तो हमें मिल जाए, यानी कि मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, अच्छे से रहे। आखिर आप देखेंगे बाढ़ आया, भीषण बाढ़ आया, जिसका भी छत का मकान था, हल्ला नहीं करेंगे कोई भी, हल्ला नहीं करेंगे कोई भी। एक आदमी कोई बीच में हल्ला करना शुरू करता, पूरा सभा का भंग हो जाता है। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, तुम्हारी वजह से अभी 2 मिनट में यहाँ पूरी सभा भंग हो गई है। सब लोग अपनी बात ध्यान से सब लोग सुनेंगे, आपकी बात हम भी सुनेंगे। तो हम लोग का पहला मुद्दा है आज आवास का, जिसके बारे में सबको क्लियर हो गया है कि जो सूची पढ़ी जाएगी, सबसे पहले 109 लोगों का नाम पढ़ा जाएगा जिसको इस बार मिलना है। किसका पढ़ा जाएगा? जिसको इस बार मिलना है, इस बार के टारगेट में है। तो जिसका नाम नहीं है वो लोग अपना कलेजा नहीं पीटिएगा, क्योंकि अगला जो 420 लोगों का 30 लोगों का नाम है, उसी में से खैर 109 लोगों का नाम है, तो उसको मिलेगा। अब उसके खत्म होने से पहले ही वो पूरा जो लिस्ट है 2 साल का भी मेरे पास, उसको खत्म होने से पहले ही आप लोगों का जो भी 2000, 2500, जो भी 2800 जो भी परिवार बाकी होगा, उसका भी सूची बन जाएगा। अब मैं एक चीज बहुत क्लियर बता देती हूँ कि यह सूची बन के तैयार हो गई, ठीक, यह सूची बन के तैयार हो गई। इस सूची में आपका नाम उसी कंडीशन में हट सकता है, उसी मतलब उस कंडीशन को उसी तरीके से हट सकता है, उसी स्थिति में हट सकता है जबकि आपका मकान बढ़िया छत वाला है, 2 मंजिला 3 मंजिला, मतलब छत वाला मकान है, तभी हट सकता है। बात समझे? कब आपका हट सकता है मकान, आवास कब हट सकता है? जब छत का मकान हो। अब समस्या ये आती है कि आवास सहायक आता है, छत का मकान देख लिया, वो ये नहीं देखता कि उस घर में 3 या 4 बेटे रह रहे हैं जो कि अलग अलग रहने की तैयारी में है, या उनको अलग कर दिया गया है, उसके पास घर नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो अपने बड़े भाई के यहाँ रह रहा है। ये भी होता है। कल को पत्नी आएगी या दोनों में नहीं पटेगा, तुरंत अलग। ऐसे में मान लीजिए कि किसी छत वाले को मकान मिला, तो वो छत वाले को नहीं मिला है, उसके घर में 4 बेटे रह रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका 4 बेटा, आज का युग है, कोई 4 बेटा साथ नहीं रहता, माँ बाप को तो साथ में रखता नहीं, बेटा बेटा कहाँ साथ में रहेगा? माँ बाप को तो बोझ बना हुआ आज के जमाने में, माँ बाप को तो खाने को दे नहीं रहा। सही बात है, सही बात है। तो 4 बेटा कहाँ से साथ में रहेगा? तो होता क्या है कि जैसे ही किसी को मिला छत वाले का, हम किसी चीज को गहराई से समझते हैं कि इसका 4 बेटा है, आया है, दे दो, दोनों बेटा तुरंत अलग हो जाता है। आपको पता है, घर लेते ही वो अपना मकान बगल में बनाता है, क्योंकि उसको साथ रहना नहीं है, साथ रहना उसकी मजबूरी है, नहीं है तो रह रहा है, पंडित ताल के तो रहेगा नहीं ना। तो भाई बोलता है ठीक है, जब तक तू घर में बनेगा तब तक हमारे घर में रह। बाप बोलता है जब तक 4 बेटा न घर बनेगा तब तक कहते तरीके से एक के घर में 10 आदमी 15 आदमी रह। इस तरह से लोग रहता है। ये सच्चाई है कि नहीं है? तो उसमें क्या होता है मेरे साथ, मान लीजिए आगे से छत दिख रहा है और सामने वाले का घर जो है फूस का है, तो बोलेगा
मैडम जी के छत वाला गिर गया या पुलिस वाला तो दिखने न करे छे। अरे भाई आप उसका बारी आया है, हमको पता है कि ये चारों बेटे अलग रहने वाले हैं, अलग रह रहे हैं, आया है तो खाला है, उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? एक ही बेटा है और उसका मकान छत का है, एक छत का, उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? हाँ बताइए ना। अरे किसी का एक आवास आया, उसका एक ही बेटा है, एक ही मकान है, मकान छत का है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो सरकारी संपत्ति सबको तो मिलने के चाहिए सर। नहीं तो फिर दूसरे का नंबर नहीं आएगा। अगर आप एक एक चीज इसी तरह से सब चीज देखते जाएगा तो ऊपर नहीं अटके रहेगा, नीचे वाला झोपड़ी वाला सही में झोपड़ी लेके रह जाएगा। नंबर भाई बेटा जिसको पास आया बाप ये को है छत का मकान, उसको कैसे मिलेगा? क्यों मिल? आखिर देखिए जहाँ हम लोग हो गया ना, मकान तो उसी का हो गया ना, तो ये सब चीज को थोड़ा बहुत ये तो किया जाएगा। 4 चक्का गाड़ी है, कार है, ये है वो है, सब कुछ है, घर है, तो मान लीजिए उस कंडीशन में तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आगे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मेरा नाम नहीं है, आपका नाम अगर नहीं है 109 में तो हो सकता है 430 में हो, 430 में नहीं है तो जो नया सूची बनेगा, जो जियो टैगिंग अधूरी रह गई है, नई डीएम मैडम आई है, बहुत अच्छी है और वो काम करेंगी, वो हम लोगों की गुहार सुनेंगी कि यहाँ का बाकी रह गया है और वो प्रतीक्षा सूची आप लोग का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के अधिकार की बात, ये हो गई जनता के अधिकार की बात। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। जनता अगर अधिकार मांगती है तो अधिकार के साथ उसका कर्तव्य भी तो होता है। सिर्फ मांगिएगा, सिर्फ चाहिए सरकार से या किसी से, और आपका कर्तव्य क्या है? अधिकार के साथ कर्तव्य भी तो जुड़ा हुआ है। जी कर्तव्य भी करेगा जी साहब। कर्तव्य क्या है? आप लोग का कर्तव्य क्या है? अधिकार दिया आपने, आवास आपको चाहिए, हमने आवास की सूची बनाई, हमें लगा कि इनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन जल्दी पाने के लिए कि नीचे का 10 को छोड़ दो, 20 का छोड़ दो, मेरा नाम नीचे से उठा के ऊपर डाल दो, इतनी जल्दी होती है कि आप लोग घूस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या यही कर्तव्य है आपका? कर्तव्य तो यही है साहब, ये कर्तव्य है। मतलब तो यही होता है, आगे वाला का छोड़ दो, आप पिछला वाला का छोड़ दो, आगे वाला का पैसा दे तो मार लेंगे, ये ना हो घूस क्यों देते हैं आप लोग? मेरे बार बार मना करने पे भी आप लोग घूस क्यों देते हैं? सुन रहे नहीं, जल्दी बनने का बात नहीं है। यहाँ हुआ है, यहाँ पे जो लोग भी घूस दिया है वो नहीं भी देता तब भी उसका घर बनता। जो अगर, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि हम नाम हटा ही नहीं रहे हैं, एक गिलास पानी, एक एक करके बात करेंगे मुद्दे पे, एक एक करके मुद्दे पे बात करेंगे। अगर आप लोग अधिकार की बात करते हैं तो आपका कर्तव्य घूस देना नहीं है। आप लोग बात समझ रहे हैं? और ये जो जल्दी के कारण आप लोग का हो जाए, जब आपका नाम रहेगा तो होगा ही होगा। बोतल में पानी ले लिया। हल्ला करने से क्या होगा? भंग हो जाएगा। आराम से एक एक करके सवाल पूछेंगे, जब आके जवाब दीजिएगा। 109 लोगों का सूची जो इस बार मिलना है, हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 109 लोगों का सूची जो इस बार आवास मिलने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग घूस दीजिएगा तब भी बनेगा और नहीं दीजिएगा तब भी उस 109 लोगों का बनेगा। आपको मर्जी है, जाके दे दीजिए। इतने जल्दी पड़ा है, जाके दीजिए। आप लोग का तो स्थिति यह है कि रोड पर चलता हुआ आदमी आप लोग को बोल देगा कि लो ना पैसा दे वो, तो आप लोग दे देंगे। क्लास नहीं था, मतलब जब हमने सूची बना दी, यहाँ पे सर्वे हो गया, लाओ ना, पूरा भर के ही दोगे। स्थिति यह हो गई थी 2016 में, जो 45 आदमी का लिस्ट काटा गया था कि ये 45 लोगों को आवास मिलने जा रहा है। ठीक है, उस
उसके बावजूद भी पैसा दिया गया। उसमें जिसने नहीं दिया उसका भी बना, उस 45 लोगों में जो घूस नहीं दिया था उसका भी बना, और जो दिया उसका भी बना। तो आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ सब कितना बेवकूफ होती है, यहाँ सब कितना बुद्धिमान होती, वो खुद सोचू ना। यहाँ सब हम तो जे लिस्ट बनाई लिया 109 लोगों के, ओकरा तो हम देवे करब। अहाँ के मर्जी है, लुटाते रहो पैसा, वो तो हम देवे करब, हर हाल में हम देव। आई ना बिहान नहीं, क्रमांक नहीं तोड़ना है, 1 2 3 जो है वो नहीं टूटेगा। हम लोग क्यों लुटाएंगे? वो उसी कंडीशन में टूटेगा जब उसका छत का मकान है, एक ही बेटा है, एक ही घर है, 2 भाई है, मान लीजिए दोनों भाई का छत का मकान है। लेकिन अब इतना हमको इस पंचायत की प्रतिष्ठा ली है आप लोगों ने। ये वही सिवाहिनी पंचायत है ना जिसको कोई जानता नहीं था, ये वही सिवाहिनी पंचायत है ना जिसके बारे में कहा जाता था कि रे रात हो तो तोड़ने ना जाइए, काट के फेंक देता हूँ। ये वही पंचायत है ना जहाँ के बारे में बोला जाता था अंधेरा होता था तो सीतामढ़ी में रुक जो ना आइए। ये वही पंचायत है, मैं गलत बोल रही हूँ? ये वही पंचायत है ना जो रात होता था 7 बज जाता था तो सीतामढ़ी में रुक जो, यहाँ ना आइए, काट के पार होता है। काली सड़क देखी थी आप लोगों ने, पंखे का हवा खाए थे। तो सरकारी योजना ये आज की नहीं, ये पहले की थी, ठीक है। लेकिन आज जब यह योजना होने लगी तो बोलने वाले कुछ लोग बोलेंगे मैडम जी की कहो तुम तो सरकार की योजना है, तो पहले भी तो सरकार का योजना था। मैं कौन सा अपने घर से आप लोग का काला सड़क बनवा रही हूँ या बिजली लेकर के आ गए और आप लोग बिजली की हवा में रह रहे हैं। यही पंचायत है जहाँ शौचालय बना, ODF हुआ, खुले में शौच मुक्त पंचायत बना। बगल के कई ऐसे पंचायत है जो 100 पंचायत बन के ODF हो गया है। 100 शौचालय बन के बहुत सारा ऐसा अगल बगल का पंचायत है जो 100 शौचालय बनने पर भी खुले में शौच मुक्त घोषित है। बनाने वाले में खाने वाले में अंतर है नहीं? क्या बनाने वाले में खाने वाले में अंतर नहीं है? कुछ चीजें थोड़ा हमारा गला सूखने लगा है, आवाज की सूची आ रही है, हम पढ़ेंगे तब तक सरपंच साहब थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ये हमारे पंचायत के सरपंच है फकीरा गुप्ता जी। आज पंचायत कार्यालय सिवाहिनी के प्रांगण में उपस्थित पंचायत वासियों को मैं नमन करता हूं कि आप लोग अपने अपने गांव से इस गर्मी के मौसम में भी अधिक से अधिक संख्या में आकर शांति बनाकर आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और आज का जो ये सभा है वो विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का सभा बुलाई गई है। आवास योजना में आप लोग अधिक गड़बड़ कर लेते हैं, वो गड़बड़ कर लेते हैं। मैं पॉइंट पर आता हूं, एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। आप जान रहे हैं कि मैडम जी अभी बताइए मुखिया जी कि क्रम के अनुसार ही, क्रम के अनुसार सबका एक एक व्यक्ति का जब नाम आता है उनको आवास मिलना ही है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि वहां से लेकर यहाँ तक लोग खड़े हैं एक लाइन से, तो वहां से लेकर यहाँ तक खड़े हैं तो वहां से शुरुआत करते हैं, उनके बाद उनका नाम आएगा, उनको मिलेगा। और ओकर मिल जाता है, इसके बाद ओकरा मिलता है। अई न कि विनोद जन खड़ा है, विनोद के बाद वो जान चाना वाला खड़ा है, तो चाना वाला के छोड़ के आई भाई के न मिलती का, इन बैनाथ जी के न मिलता है के लेल कि विनोद जी के बाद चाना वाला है, एक फुटा के भाई सब इनको छोड़कर बैनाथ जी को नहीं मिलेगा। इसलिए कि क्रम से आएगा, एक एक करके क्रम से आएगा। कम से कम हमारा मेरे रहते तो नहीं आएगा ये भी। और आता है कोई पंचायत में आता होगा, सुनते होंगे, लेकिन यह नियम का उल्लंघन करके आता है। यह यहाँ इस पंचायत में मुखिया ऋतु जय सवाल है तो उल्लंघन नहीं होगा। आप लोग विश्वास करके रखिए
इस पंचायत में उल्लंघन नहीं हो सकता है। और हम आप लोग सभी लोग वही विश्वास के साथ इनको वोट में जिताए हैं और वही विश्वास के साथ ये भी खड़ी है आज के दिन में। आप लोग मदद कर रहे हैं, पंचायतवासी मदद कर रहे हैं, हर कार्यों में आप इनको मदद कर रहे हैं, ये सराहनीय बात है। आप ही लोग के मदद से मुखिया जी भी आगे आपके कार्य ला रही है और आपके पंचायत में कार्य को आगे बढ़ा रही है। आज इस पंचायत में वास्तव में इस पंचायत का नाम बहुत जगह यानी इधर जिले तक सुन लेते थे या जिला के बाद कोई सुनते थे या नहीं सुनते थे। आज शिवाहिनी का नाम इस बिहार भारत क्या इस दुनिया में नाम चर्चित है। शिवाहिनी गर्व होता है शिवाहिनी का नाम जब जगह जगह हम लोग देखते हैं सुनते हैं तो गर्व होता है कि शिवाहिनी का नाम के प्रतिष्ठा पे कुछ लोग घूस दे रहे हैं और प्रतिष्ठा और जुर्माना कैसे एक तरफ इस पंचायत के नाम से शिवाहिनी के नाम से गर्व भी होता है, दूसरा तरफ पंचायत के लोग कुछ चाह रहे हैं कि यह पंचायत धूमिल में कब चल जाए, पंचायत यह धूमिल में कैसे चल जाए, इसके लिए बहुत यहाँ पर लोग हैं। इस पंचायत में बहुत लोग हैं जो धूमिल कुछ लोग करना चाहते हैं और लोग घूस लेन देन भी करते हैं। घूस के लिए उसके अब आपका नाम आया, ठीक 109 लोगों का नाम आया, आप जान रहे हैं कि हमको मिलने वाला है। बहुत आपके पास बहुत व्यक्ति चले जाएंगे कि भाई तोहर नाम तो आलो है, हम बनर झूला से हम अपने दोस्त के कली बनर झूला वाला दोस्त तोरा नरकटिया कल को नरकटिया वाला खूटा वाला क्या करके तो काम कर पल को ऐसे भी आपको कहेंगे। हम जनरियो हमारे वो दोस्त सिलबरसा ऑफिस में बैठे है, वो वीडियो साहब के दोस्त है और ओकरा कहली ना तो कह के हम करवा देवे, बेसी न लगतो 5,000 तो लगबे करतो, 5,000 देबो ना तो तोहर काम निकलवा दो, ये को कहने जाएंगे। बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जो दलाल लोग होते हैं ना, दलाल लोग वो घूमते रहते हैं, कहीं से लिस्ट निकाल लेंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, संपर्क करिए हमसे या आपके पास चले जाएंगे। और इतना आसानी से नहीं ना होता है मिट्ठू जी, पैसा लगेगा। मिट्ठू जी तो पैसा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि बिना पैसे दिए काम हो सकता है। यही बात हुआ ना बार बार, तो आप लोग का गलती है, लेकिन क्या करें, इतना व्यवस्था भ्रष्ट हो चुका है। एक बात बताते, एक बार हम पंचायत ऑफिस में बैठे हुए थे, पेंशन का पेपर बढ़ा गया, सब कुछ हो गया। अब एक आदमी जबरदस्ती बोल रहा है मंटू को कि 20 रुपया यहाँ रख लो, हमारा तसल्ली हो जाता है कि हमारा पेंशन हो जाता है। मैंने बोला इतना ज्यादा किस हद तक मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त रहा है जो कि खून में चला गया है। आप समझिए, दीमक की तरह हमारे दिमाग को, शरीर को, सब कुछ को, हमारे विकास को चाट चुका है ये भ्रष्टाचार का दीमक। नहीं, जहाँ पे मतलब मेरे ऑफिस में बैठ के कोई ये कह रहा है कि 20 रुपया रखो, नहीं तो हमको पता कैसे, तभी हमको संतुष्टि होगा कि हमको मिलेगा। आप सोचिए कितनी खराब व्यवस्था हो चुकी है। उसके बाद जब उसका हो गया तो हमने ये कहा कि बिना 20 रुपए दिए हुए भी आपका हुआ ना, बिना पैसा दिए हुए हाँ आता हूँ तो हो गई। तो उसी तरीके से भरोसा कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्यों आप लोग आवास योजना के नाम पे पैसा देने के लिए, अब मैं आप लोग को बता देती हूँ, वार्निंग दे रही हूँ कि चाहे किसी और तरीके से नाम कटे या ना कटे, अगर जिस व्यक्ति ने घूस दिया और उसका नाम आया, उस व्यक्ति का नाम हम आवास योजना से हटा के रहेंगे। जो देगा उसका हम नाम कटवा के रहेंगे, क्योंकि जब आप इतने ही धनवान हैं कि आपको 20,000 रुपया देने का पावर है तो आपको आवास की जरूरत क्या है? और प्लस जितना पैसा हमें पता चलेगा कि आपने दिया है, सामाजिक रूप से उतना ही पैसे का आर्थिक दंड आप लोग को देना होगा। सुने, सामाजिक रूप से उतना ही पैसे का आर्थिक दंड आपको दिया जाएगा जो लगा दिया जाएगा समाज के विकास के किसी भी कार्य में। सूचना दीजिए आप लोग कि फला आदमी जो है सब आके बोलिए ना हमसे कि आवास सहायता
बुलाए, 10,000 मांगा है। हम आपको वचन देते हैं आपका आवास कैंसिल नहीं होगा, आपका नाम है कैंसिल नहीं होगा, मानक के अनुरूप है आपका कैंसिल नहीं होगा, जो नियमावली के हिसाब से है उसके हिसाब से आपका कैंसिल नहीं होगा। यह हम आपको वचन देते हैं। किसी को भी पैसा लौटा, हम क्या चाहते हैं देखिए, मुझे नहीं पता पर हमको बहुत तकलीफ होती है। मेरे पास एक गरीब महिला आई थी, जानकी लगा का है, ठीक है। वो बोल रहा था 5,000 रुपया दो, मैं छुड़वाता हूँ। मैं कहा तुम्हारा किस लिए पैसा दूंगा? बिल्कुल सही किया आपने। यहाँ पे क्या होता है, किसी को हम 4 दिन काम पर रख ले तो उसको लगता है कि मुखिया का ही आदमी हो गया। मुखिया का डर नहीं है, बोल दो जाकर मुखिया से। अच्छा, तो उस वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप दे देते हो तब दिक्कत है। हाँ? मांगने वाला मांगता रहे, मांगने वाला मांगता रहे। बिट्टू जी चल जाए कागज लेके, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तब है, एक मिनट, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जो आप दे देंगे। जो त्याग हम यहाँ पे कर रहे हैं आप लोगों के लिए दिन रात, जैसे आप गर्मी में मर रहे हम भी तो मर ही रहे, जैसे आप रह रहे वैसे हम भी तो रह ही रहे ना। अपने बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के हम यहाँ पे रह रहे हैं, और आप फिर भी जो हमारा सिद्धांत है, जिस बदलाव के लिए हम आए हैं वो बदलाव नहीं करा पाए, तो मेरा मतलब क्या है, अगले बार चुन लीजिएगा जो मुखिया अपने ही काम में लगा रहता है। बोलते हैं आहा के वोट दे ली, तो हमसे पहले भी तो नहीं लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के आदमी हमसे नाराज हो जाइए, हम तो कोशिश करेंगे ही, जब आएगा आपको देंगे ही। तो चीजें सीमित होती हैं, जरूरतें ज्यादा हैं, चीजें हमारी मतलब जरूरतें तो हमारी असीमित है, चीजें सीमित है, कम है। अच्छा हल्ला नहीं करिए, वो देखिए ना भिजवाई ना, एक्शन वाला होगा, तैयार हो गया क्या? किसको कितना पैसा दिए है, कहाँ पे? ऐसा है ना, यहाँ पर खुला है कार्यालय और RTPS काउंटर अब आपके पंचायत में है, और 150 लोगों का पेंशन हुआ है। वो 150 लोगों का ना मैं नाम पढ़ती हूँ, और वो 150 बताए तो उनका 1.5 रुपया भी खर्च हुआ है। तो आप लोग कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? ये 3 साल का सिवाहिनी पंचायत है, पुराने जमाने की बात मत करिए। तो आप जाके हमको बोले थे, हमको दिए थे, मेरे कार्यालय में आए थे, हम मांगे थे, मेरा आदमी मांगा था, मेरा पंचायत का मेरा सहायक मांगा। तो रोड पे चलता आदमी को कुछ करिए, रोड पे चलता आदमी को कुछ भी करिए। वही तो हम समझा रहे हैं ना कि जहाँ से काम आपका होना है वहाँ पर कोई पैसा नहीं चाहिए। उनके पोता का 10 साल मिला, पूछे 10 साल उनके पोता को मिला है। ठीक है, ये सब हो तो रहता है, 1 रुपया नहीं दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए चल जो चुप जा, शांत हो जाइए। अभी आप लोगों का आपको तो अगर आप 60 साल का उम्र है, सुनिए, आपका उम्र अगर 60 साल है, आप आइए पंचायत कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में आइए, 1 मिनट रुकिए, आप आइए, आप अपना आवेदन जमा करिए, ठीक है। वहाँ टेक्निकल कारण हो सकता है कि पहले से आपको मिलता था, उसके बाद बंद हो गया, उसका सुधार करके भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो आप लुटाइए या ना लुटाइए, जब आना होगा तब आएगा। नया पेंशन हुआ है पंचायत का, 150 से ऊपर नया पेंशन हुआ है, उसके बाद दूसरा शिफ्ट में फिर पेंशन हुआ है। तो ये सारे पेंशन बिना पैसा दिए हुए हैं। बुलाइए ना पंचायत सचिव को, बताएंगे कि कितना पेंशन हुआ है। जब से हमारे ऋतु जायसवाल जी मुखिया से भेल है, कोई कह दे एक चवनी के लिए कि ऋतु जायसवाल जी हमारे से पैसा लिया था, आज तक कोई भी साला प्रशासन भी डरता है, ब्लॉक का जो BDO CO सब डरता है, इसलिए कि शेर का शेरे होता है, शेर सब कुछ खोज लेता है। आज कैसे कहते कि मुखिया जी हमारे से पैसा लेगा नहीं लेगा, एगो शीशा का टुकड़ी आता है वो पंचायत से बांट देता है, एगो शीशा का टुकड़ी जो आता है तो मुखिया जी अपने बांट देता है, बुलवा कर। अगर हम देंगे तो हमको मतलब हम तो अपना दे उल्टा दे कहीं, उससे मुखिया जी को नहीं मतलब है।
अभी शांति बनाए रखे, नाम पढ़ा जाएगा। हेलो, आप लोग कृपया शांति बनाकर रहिए, शांति बनाकर रहिएगा तो एक एक प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। जिस समस्या के लिए आए हैं उस समस्या का हल किया जाएगा। हल्ला नहीं कीजिए, जहाँ आप लोग वहीं पर शांति से बनाकर रहिए, कृपया शांति बनाइए। मंत्री 109 लोगों का लिस्ट लेकर के आओ, जितना हुआ है उतना लेकर पढ़ते जाएंगे, मंगवाइए उससे। बन जाएंगे तब लाएंगे। सब लोग शांति से बैठ जाइए। शांति से रहिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक एक करके बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चिंता बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पीछे के लोग भी सुनेंगे, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। शांति से रहिए आप लोग, सुनिए, शांत से सुनिए। अभी आपके समक्ष प्रधानमंत्री आप हुआ 109 आदमी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर किसी ने एक पैसा किसी को दिए तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा, जो देंगे उन्हें जुर्माना किया जाएगा। जो व्यक्ति पैसा आप देंगे किसी को उन्हें जुर्माना किया जाएगा। आप अगर नहीं देते हैं उसके बावजूद भी आपका नाम आया हुआ 109 आदमी का, आपको राशि आपके खाता में जाएगा। आप एक पैसा किसी को नहीं देंगे, अगर दे देंगे तो उन्हें जुर्माना मालूम पड़ा तो आपको लग जाएगा। इसलिए आपको लिस्ट पढ़ा जा रहा है, आप लोग शांति बनाकर रहिए। और 109 के बाद अगला सूची है, वो भी आपके सामने बताया जाएगा किनका किनका नाम है। और जिन व्यक्तियों का नाम इस सूची में नहीं है उनको भी जियो टैंगिल किया गया है। वो जियो टैंगिल का पेपर आ जाएगा। इसके समाप्ति के बाद वो भी क्रम के अनुसार जो बच गए हैं, जो छूटे हुए इस सूची के अनुसार जो छूटे हुए व्यक्ति हैं उनका भी जो जियो टैंगिल के बाद आ रहा है उनका भी आएगा। आप लोग बैठ जाइए शांति से। मुझे थोड़ी दिख रहा है क्या सवाल पूछना। नहीं बता दीजिए क्या है। आज ही हम लोग का स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन किया गया है पंचायत में, जिसमें कि आज मुख्य मुद्दा है आवास का। आवास का मुख्य मुद्दा है, जिसमें कि लोगों को किस हद तक भ्रष्टाचार हावी हो चुका है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि बिना पैसे दिए काम हो सकता है या नहीं। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने पैसे दिए भी हैं यहाँ पे, किसी दलालों को या भ्रष्ट कर्मचारी को या किसी को भी, वो अगर नहीं भी देते तब भी वो दिया जाता, तब भी उनको मिलता। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के और कई मुद्दों पे हम लोग हैं जो कि बात करेंगे। अच्छा बोलिए ना चाचा, क्या बोलना चाहते? हम बोलना चाहते हैं कि हमारा सिंगमाही पंचायत का केवल एक तरफ से ऐसा विचार हर व्यक्ति को होना चाहिए कि नसीब है सिंगमाही पंचायत का जो हिस्सा मुखिया माने हम सबके बीच माने मिल रहे हैं, इसलिए इनका पद बरकरार रहे। हमारा इंदिरा आवास मिले न मिले उससे कोई लेना देना न है। ऐसे मुखिया जी ने कहा जरूर मिलेगा तो उनका हाथ में वो डाले, वो समझे कि हम इंदिरा आवास लायक है या ना है, इसका कोई गम नहीं। लेकिन हमारा यही गम है ये हमारे पंचायत में बरकरार रहे। चलिए इनके बात पर मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है। 6,000 दाहर वाला भी न भरे लोग न दिल पिछला बार में आए लोग 2000 वाला पैसा आप लोगों का आ रहा है, धीरे धीरे सबका आ रहा है। नया वाला सूची के हिसाब से भी बहुत लोगों का पैसा आया है। आप लोग मेरी मजबूरी समझिए। आपके वार्ड मेंबर ने जो लिस्ट बनाया वो लिस्ट सरकार के पास भेज दिया गया। ठीक, आपके वार्ड मेंबर ने जो लिस्ट बनाया वो लिस्ट सरकार के पास, मेरा बात सुन लीजिए, वो
अच्छा भी है। तो वो होता है कि जितना वोटर होता है उसका कितना परसेंट है, चूल्ही पर मिलता है, चूल्ही पे मिलता है, चूल्ही पे। जितना चूल्ही अलग अलग जलता है उतना। अच्छा, तो उसमें मेरा गलती नहीं है ना? अच्छा, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? ठीक है, आज मेरा बात, ठीक है। ये सुनिए, सूची पढ़ने जा रहे हैं, सूची पढ़ने जा रहे हैं, शांति बनाए रखिए। सूची पढ़ने जा रहे हैं, शांति बनाए रखिए, नहीं तो आप लोग अपना नाम नहीं सुन पाएंगे, आप बेचैनी में जाके घूस दे आएंगे। जिनका नाम पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा, ठीक है। लाल बाबू को बुलाया जाए जरा, वहीं पर लाल बाबू आवाज सहायक जरा यहाँ आएंगे। लाल बाबू आवाज सहायक, लाल बाबू आवाज सहायक, मंटू, लाल बाबू आवाज सहायक को भेजो यहाँ पे। जिनका नाम पढ़ा जा रहा है वो घूस देंगे तब भी मिलेगा, नहीं देंगे तब भी मिलेगा। आपके पास बहुत पैसा है तो बांटते रहिएगा, बात समझ गए। लोग डराने आएगा अंदर से, अहाँ ना पूछे छी मुखिया जी का नहीं तो कहे छी बिना घूस देले काम बोलेगा। इस बातों में नहीं आना है, क्योंकि जो ये नाम आ गया उसको मिलेगा, बात समझे। तरह तरह से लोग डराने आएगा, तरह तरह से लोग घबराने आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। लिस्ट में जो नाम है, लिस्ट लेकर के तरह तरह का दलाल लोग पहुंचेगा। क्या बोलेगा मुखिया जी का नहीं तो बोले छी बिना ऊपर में दिए काम बोलेगा। मैं बोल रही हूँ कि बिना ऊपर में दिए काम होगा। इस सूची में जिसका नाम नहीं है वो लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे। इस सूची में नाम जिसका, ये इस बार जिसको मिलना है सिर्फ उसका सूची है। आप पढ़िए। आप लोग शांति से सुनिए, मैं नाम एक एक करके मैं बोल रहा हूँ। बेचन सिंह, सीताराम सिंह, निरंजन ठाकुर, पिता भजन ठाकुर, उपेंद्र महतो, पिताराम स्वरूप महतो, निरंजन राव, रामजी राव, भिखारी राय, जय नारायण राय, श्रेष्ठ ठाकुर, गर्भू ठाकुर, सुशील ठाकुर, बिंदेश्वर ठाकुर, राजेश शाह, प्रभात शाह, विनोद राव, विकास राव, विशेषक राव, विनोद राव, विशेषक राव, संजय ठाकुर, बिंदेश्वर ठाकुर, सचिन कापर, उपेंद्र कापर, कृष्ण कापर, लक्ष्मी कापर, मनकेश्वर कापर, सेवक कापर, मिथिलेश मंडल, राजेंद्र मंडल, बलिराम राव, बीज कुमार राव, सुशील शाह, लक्षण शाह, हरिओम राव, ऋषि राव, रामनाथ मुखिया, दरखन मुखिया, संजीव मुखिया, सत्यनारायण मुखिया, शंभू चौधरी, राम मुग्रा चौधरी, विनोद मुखिया, नथुनी मुखिया, राकेश राव, राजेंद्र राव, सुनील महतो, सूर्यदेव महतो, बेचन राव, कपन राव, बद्री शाह, बिंदेश्वर शाह, मंगल शाह, रामसी शाह, बिरजू ठाकुर, लक्ष्मी ठाकुर, नागेंद्र शाह, दोनाई शाह, श्याम सुंदर चौधरी, शाहजानंद चौधरी, शंभू महतो, सुखेश्वर महतो, रविंदर मुखिया, नारायण मुखिया, बिकाऊ मंडल, हरगेन मंडल, पिंटू कुमार, जुगल महतो, बलिंदर मुखिया, सोमन मुखिया, उमेश महतो, ज्ञानदीप महतो, राम बाबू शाह, लक्षण शाह, इंदल कापर, सिकंदर कापर, ईश्वर सानी, बुदर सानी, नुनू राव, बद्री राव, भिंडा राय, शिवधारी राय, राम ठाकुर, बत्थू ठाकुर, उमेश कुमार,
राम वृक्ष राव, जगन राव, देवधारी राव, राजीव राव, शंभू राव, विनोद राव, राम इकबाल राव, चैतू राय, ब्रज राय, नरजीत शाह, बिंदेश्वर शाह, बेचन ठाकुर, सुरेश ठाकुर, इनरजीत कुमार, महेंद्र महतो, रघुनाथ राव, सेवक राव, मुकेश राव, सूरज राव, मुकेश राव, रामेश्वर राव, उपेंद्र राव, दामोदर राव, निरंजन ठाकुर, हरदेव ठाकुर, प्रसाद महतो, विलास महतो, मुकेश राव, नथुनी राव, जिनीश राय, भजन राय, मनोज साहनी, शीतल साहनी, ओम प्रकाश राय, रामविलास राय, रूपेश राय, जय नारायण राय, मुकेश गिरी, जय करण गिरी, रंजीत ठाकुर, निरंजन ठाकुर, राजकिशोर राव, उमा राव, सोहन महतो, बुझावन महतो, रणधीर राय, कपिल देव राय, संजीव कुमार, राजनारायण राय, राम बाबू ठाकुर, अजय ठाकुर, राजेश रोशन, राजकिशोर राय, बिल्टू राव, चंदेश्वर राव, महेश शर्मा, रामरंजन शर्मा, मुकेश्वर ठाकुर, हरदेव ठाकुर। ये पढ़ दिए 71 और बोल रहे हैं रंजय राव, राम सूरत राव, विनय ठाकुर, जदू ठाकुर, सुरेश ठाकुर, रामनंदन ठाकुर, राजकुमार मंडल, नारायण मंडल, यंदू मंडल, फेकन मंडल, प्रकाश सानी, किशोर सानी, नरेश महतो, मोहन महतो, चंदेश्वर राय, दरखंड राय, विनोद राव, जगदेव राव, मोती मुखिया, परिचन मुखिया, बिंदेश्वर मुखिया, दरखंड मुखिया, शिवचंद्र मुखिया, सहदेव मुखिया, नरेश राव, रामचंद्र राव, राम भरोसा, सियासरन शाह, उपेंद्र राव, रामशीष राव, इंदल साहनी, बिरजू साहनी, उपेंद्र राव, रामशीष राव, शशि रंजन शाह, गगनदेव शाह, राजकुमार ठाकुर, राम बाबू ठाकुर, तुलसी ठाकुर, बसदेव ठाकुर, सियाराम महतो, सकौड़ी महतो, इंदल साहनी, बिरजू साहनी, संतोष मंडल, शिवचंद्र मंडल, रत्नेश्वर मंडल, उपेंद्र मंडल। आगे बढ़ने से पहले एक घोषणा करते जाएं कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नाम नहीं है, क्योंकि उनका लिस्ट एक बार बनता है, टारगेट पूरा एक बार बनता है। जैसे यहाँ का टारगेट पूरा था, अब नया टारगेट बन रहा है, नया लिस्ट बन रहा है, उसके आधार पर फिर एक साथ सबको दिया जाएगा। ये बता दीजिए। ये सूची जो मैं पढ़ रहा हूँ अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं है, यानी जिनको हम लोग समाज में हरिजन कहते हैं, उनका ये लिस्ट इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है। उनका क्या होता है, जो पूर्व में बहुत वालों को मिला हुआ है और जिन लोगों को बहुतों को शादीशुदा हुआ है, अनुसूचित जाति लोगों को शादी हुआ है, उनका लिस्ट में नाम गया हुआ है। वो लिस्ट जब आ जाएगा उसके बाद उन लोगों को बुलाकर उनको लिस्ट में, जैसे आज मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह बुलावा करके उनको भी लिस्ट पढ़कर बता दिया जाए। लाल बाबू राय, छठोवर राय, अजय महतो, उमेश महतो, संजय मंडल, हेमंत मंडल, राजेश मंडल, कृष्ण मंडल, दिनेश महतो, रानू महतो, देवती देवी, समूर महतो, लक्ष्मण ठाकुर, राम बाबू ठाकुर, राम शोभित राय, रामचंद्र राय, रामनाथ साहनी, चंद्र साहनी, जितेंद्र राय, चंदेश्वर राय, उमेश राव, कालीचरण राव, रंजय शाह, गगनदेव शाह, अनुरुद्ध राव, रामशीष राव, मणिभूषण चौधरी, उपिंदर चौधरी। यही 109 आदमी का नाम जो इस बार आया। एक मिनट, उसके बाद अगले साल जिसको मिलना उसका भी नाम पढ़ेंगे, उसके अगले साल जिसको मिलना उसका भी नाम पढ़ेंगे। 3 साल तक अगला 3 साल तक जिसको मिलना है, हाँ ये तो अभी हम लोग का चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी जुड़े रहे हैं सिमानी पंचायत के, जो अभी लाइव थे जो भी लोग, तो नहीं अभी और पढ़ा जाना है, तो अभी हम लोग इस लाइव को यहीं पे खत्म करते, क्योंकि ये अभी तो काफी लंबा चलेगा, बहुत सारी लिस्ट पढ़ने हैं अभी और बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत होना है। नहीं 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 नहीं